हेलो एवरीवन, आई एम एजे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजे द लेक्चरर में। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है हिंदी ग्रामर का समास। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट पड़ता है, तो इसीलिए आज हम पढ़ेंगे ये। और आई एम श्योर इफ़ यू विल लिसन दिस वीडियो देन डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है समास। पहले समझते हैं क्या है समास। समास पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो समासिक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक, दो या दो से ज़्यादा कोई भी दो वर्ड को हम योग का मतलब होता है जोड़ना। किसी भी दो डिफरेंट वर्ड को अगर हम जोड़ देते हैं तो उससे जो वो तीसरा वर्ड बनता है उसको बोलते हैं समास। ठीक है, और वो एक नया मीनिंग बनाता है, तो उसे कहते हैं समास। तो अभी आगे देखते हैं समास के भेद का मतलब होता है प्रकार, उसके टाइप, कितने टाइप हैं। यहाँ पे मेनली हम लोग 9th और 10th के लिए हम पढ़ेंगे 6 टाइप्स हैं। पहले अव्ययभाव समास, सेकेंड तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, और 6 एंड द लास्ट वन कर्मधारय समास। ओके, पहले देखते हैं अव्ययभाव समास। जिस समासिक शब्द में पहला पद अव्यय हो वह अव्ययभाव समास कहलाता है। यानी कि अव्ययभाव से क्या मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिस पे किसी भी टाइम का, किसी भी लिंग यानी जेंडर का, कि मतलब वो शब्द लड़की बोल रही है, लड़का बोल रहा है, ये किस टाइम में बोल रहा है, कब बोल रहा है, उस शब्द पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो शब्द जो है वो वैसे का वैसा ही रहता है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे शब्द दिया है प्रतिवर्ष। अभी इस शब्द को जो है लड़का बोले लड़की, प्रेजेंट में बोले पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, तो ये वर्ड वैसा ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। मैं प्रतिवर्ष घूमने जाती हूँ। मैं प्रतिवर्ष घूमने जाता हूँ। तो ऐसे लड़की और लड़का दोनों ने बोला या मैं जाऊँगा, लेकिन ये शब्द वैसे का वैसा ही रहा। प्रतिवर्ष का मीनिंग होता है प्रति यानी कि हर, और वर्ष मतलब साल, हर एक साल, प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ऐसा भी आ सकता है कि आपको शब्द दिया होगा, पहले पहचानना होगा, फिर उसको विभाजित भी बोल सकता है, कहीं कहीं किसी किसी एग्ज़ाम में बोलते हैं, और उसका मीनिंग लिखने का कि प्रत्येक वर्ष इसका मीनिंग होता है। वैसे ही सेकंड एग्जाम्पल है प्रतिदिन। प्रति यानी हर, प्लस दिन, दिन यानी कि हर एक दिन, डे, हर एक दिन, प्रत्येक दिन। तीसरा यथाशक्ति। यथाशक्ति का मतलब होता है, शक्ति तो इजी है, ये समझ गए कि शक्ति यानी कि पावर, पर यथा मतलब शक्ति के अनुसार। हमारी बोलते हैं ना, कोई भी काम जो हम करते हैं वो यथाशक्ति करो, जितना तुम्हारा अपनी पूरी पावर लगा दो ताकि वो काम अच्छे से हो जाए। फिर फोर्थ है निडर। नी प्लस डर, बिना डरे। अब ये शब्द भी कोई भी बोलेगा, कभी भी बोलेगा, तो ये शब्द सेम होगा। तो ऐसे हमको अगर शब्द समझ में नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम में ऐसा कोई वर्ड आ गया कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं, तो वो शब्द को सबसे इजी है कि वो शब्द को किसी सेंटेंस में बोल के देखो, किसी एक लाइन में, एक वाक्य में उसको बनाओ, और फिर देखो कि क्या उस शब्द पे किसी चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है, जेंडर का, टाइम का, कब बोल रहे हैं, ऐसा कुछ टाइम पड़ रहा है, क्या इफेक्ट है उस पर, तो आप इजीली पहचान जाओगे। जैसे कि लास्ट 5th वाला है पॉइंट, आजन्म। आजन्म यानी जन्म से, बोलते हैं ना, ये जन्म से, अजन्म ऐसा ही है, तो वैसे ये इसका मीनिंग हुआ जन्म से। चलिए देखते हैं सेकंड। दूसरा है तत्पुरुष समास। अभी ये क्या होता है, जिस समासिक शब्द में कारक विभक्ति का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तो कारक विभक्ति क्या होती है। कारक विभक्ति ऐसे वर्ड जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, जैसे कि का, की, से, पर, ऊपर, ऐसे जो ऊपर नहीं, सिर्फ पर, का, की, से, जो हम वर्ड को ज्वाइन करने के लिए संबंध, मतलब कि रिलेशन, दो डिफरेंट शब्द में रिलेशन बनाने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं कारक। ठीक है, अगर आप कारक पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि कारक के कितने टाइप हैं। ठीक है, और विभक्ति का क्या होता है, लोप। लोप यानी कि वो दिखता नहीं है, वो छुप जाता है। ऐसे शब्द
उसको कहते हैं तत्पुरुष। देखिए एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। पहला एग्जाम्पल राजमहल। अब राजमहल शब्द सुन के क्या आता है कि हाँ राजा का महल होगा। तो इस तरह से देखिए ये जो का शब्द है इसका इसमें लोप हो गया, मतलब वो नहीं है पर फिर भी हम जानते हैं कि हाँ उसमें है। ठीक है, तो ये होता है तत्पुरुष समास। सेकेंड वर्ड देखते हैं राजपुत्र। राजपुत्र से समझ में आ गया कि वो राजा का पुत्र है, पुत्र यानी बेटा, जो राजा है किंग उसका सन। और तीसरा वर्ड है स्त्री शक्ति, स्त्री की शक्ति। देखिए यहाँ पे भी का की, तो ऐसे जो शब्द होंगे उसका लोप होगा, यानी कि वो इसमें दिखाई नहीं देगा पर फिर भी वो वहाँ पे होता है और हम उसको मानते भी हैं। फोर्थ विद्यालय, विद्या का आलय, विद्यालय मतलब स्कूल। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, देखिए से की का पर ऐसे शब्द का को बोलते हैं कारक। ठीक है, फिर 6 जन्मबद्ध, जन्म से जन्मांध, यानी कि जो जन्म से अंधा होता है उसको बोलते हैं। 7 कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ से समझ में आता है कि कवि श्रेष्ठ यानी कि जो फर्स्ट आता हो या जो बहुत ही अच्छा हो उसको, तो कवियों में से श्रेष्ठ। 8वां है देशभक्ति, देश के प्रति भक्ति, के का लोप हुआ। समझ गया? आई होप आप सबको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। थर्ड वाला द्वंद्व समास। दिस समासिक शब्द में और या अथवा, में और या अथवा का लोप यानी वो उसमें दिखाई ना दे पर हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए जैसे कि माता पिता, हम जनरली ये यहाँ पे डैश डाल के लिखते हैं पर हमको पता होता है कि माता और पिता, सुख दुख, पुण्य और पाप और पुण्य, नीचे और ऊपर, ऊपर और नीचे, बहन और भाई। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड होते हैं आप ये देख सकते हैं कि ऐसे जो चिन्ह जिसमें आता है वो आप हमें आँख बंद करके बता सकते हैं कि वो द्वंद्व समास है। ठीक है, अभी चलते हैं फोर्थ, द्विगु समास। जिस समासिक शब्द में प्रथम पद संख्यावाचक हो या हो वह द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है। द्विगु से आपको इतना ही याद रखना है कि जिस शब्द का प्रथम यानी फर्स्ट और पद यानी कि जो पहला सबसे शब्द अक्षर लिखा होता है वो पद संख्यावाचक यानी कि नंबरिकल होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, उदाहरण त्रिशूल, त्रिशूल यानी कि देखो त्रि से आप समझ में आया, त्रि यानी कि 3। ठीक है, त्रि यानी कि 3, तो इसका मतलब क्या होता है? 3 शूलों का समूह। अगर हम लिखेंगे 3 शूलों का समूह तो वो होगा द्विगु समास। ठीक है, सेकेंड दोपहर, देखो दो, ये भी दो का मतलब 1 2 वाला दो, जो हिंदी में दो लिखते हैं ना वो दो, तो ये हुआ दोपहरों का समूह। दशानन, देखिए दशानन, 10 आनन का समूह। देखो आनन का मतलब होता है सर और 10 यानी कि 10, जैसे कि रावण जो था उसको हम बोलते हैं दशानन। फिर फोर्थ चौराहा, देखो 4 राहों का समूह, यानी कि जो हाईवे होती है, जो चौराहा मतलब कि जहाँ से 4 रास्ता जाता हो उसको बोलते हैं चौराहा, जैसे कि हाईवेज जो होते हैं ना उसको बोलते हैं हिंदी में चौराहा। त्रिनेत्र, नेत्र यानी आंखें और त्रि यानी 3, जिसके 3 नेत्रों का समूह। ये हमको लिखना पड़ेगा, ये समूह लिखना पड़ेगा। जब अगर हम द्विगु की समास की बात करते हैं तो आपको ये ऐसे लिखना पड़ता है, 3 नेत्रों का समूह। चतुर्दिशा, चतु यानी 4 और दिशा यानी कि डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन, जो 4 डायरेक्शंस हैं। 7वां है पंचवटी, पंच यानी 5 और वटी यानी कि वृक्ष, जो बड़े बड़े वृक्ष, जैसे कि जो वृक्ष बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं वो वटी, तो 5 वटों का समूह। 8वां है त्रिदेव, देव यानी कि देव भगवान और त्रि यानी 3 देवों का समूह। अभी देखते हैं फिफ्थ वन, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जो समासिक शब्द किसी तीसरे अर्थ की प्रतीति यानी बताता करता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। हाँ, तो इसका बहुब्रीहि में क्या होता है? जब हमको पता होता है कि हम किसी के बारे में बताने के लिए किसी एक वर्ड का यूज़ करते हैं, इनडायरेक्टली हम किसी का नाम नहीं लेंगे लेकिन हम ऐसे शब्द बोलेंगे जिससे हमको समझ में आ जाता है
कि हम किसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है गजानन। गज यानी कि जो हाथी होता है वो, और आनन यानी सर। इन तो हम लिखेंगे गज के आनन, गज के समान है जिसका आनन इज इक्वल टू गणेश। यानी कि हमको पता है कि गज हाथी का सर किसके पास है, वो है गणपति बप्पा गणेश। सेकंड है लंबोदर। लंबा है उदर जिसका वह गणेश। उदर यानी कि पेट, जिसका पेट बड़ा है लंबा है वो गणेश जी। और थर्ड है नीलकंठ। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका वह शिव जी। कंठ यानी कि गला, जिसका गला नीला है। भगवान शिव की मूर्ति या फोटो आप देखेंगे तो उनकी कई फोटो में उनका जो गला है वो नीला है, तो इसीलिए वो होंगे शिव जी। अभी आगे है कमल नयन। कमल के समान नयन है जिसका वह। कमल, कमल यानी जो कमल का फूल होता है लोटस, और नयन यानी आँखें। तो जिसकी आँखें एकदम कमल के समान है, कमल के जैसी हैं, वो राम जी, श्री राम। ठीक है। अभी फिफ्थ मृग नैनी। मृग यानी कि जो हिरन होता है वो, नैनी यानी आँखें। जे मृग के समान नयन है जिसका वह, यानी कि सीता जी, जो श्री राम है उनकी वाइफ सीता जी। 6 कमल वासिनी। देखिए कमल यानी लोटस का फूल, और वासिनी यानी कि जो वहाँ पे रहता हो, वास करता हो कोई, तो कमल पर जो वास करती हैं वह लक्ष्मी जी। और 6 और लास्ट वन देख लेते हैं क्या है। कर्मधारय समास। जिस समासिक शब्द में विषय और विशेषण का उल्लेखन होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो कर्मधारय में क्या होता है, ऐसे शब्द जो खुद, देखो कर्मधारय, आप समझो ये वर्ड को अगर हम अलग करें, कर्म, कर्म यानी कि जो हम काम करते हैं वो, और धार्य यानी धारण करना, कुछ लेना, जैसे कि कपड़े पहनते हैं, गहने पहनते हैं, ये सब चीज़ें। तो जो शब्द किसी कर्म, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को लेता हो और उसकी वजह से उसका जो आ रहा है उसको बोलेंगे कर्मधारय। एग्जाम्पल नीलकंठ, नीला है जो कंठ। ठीक है, हम यहाँ पे तीसरे की बात नहीं करेंगे। देखिए कर्मधारय में सिर्फ कर्म, नीला कंठ, सिर्फ हम बात करेंगे कि नीला है जो कंठ, लेकिन किसी का नाम नहीं लेंगे। जैसे कि इससे पहले वाले बहुव्रीहि में हम नाम ले रहे थे, इनडायरेक्टली हम बता रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है कर्मधारय में कि हम किसी भी स्पेसिफिक का नाम नहीं लेंगे। इसमें हम सिर्फ बोलेंगे ऐसे शब्द जो शब्द किसी कर्म को धारण करते हों। ठीक है। दूसरा शब्द नरसिंह, नर के समान सिंह या नर रूपी सिंह, यानी कि जो नर, नर यानी जो इंसान, जो एक आदमी है, नर है, मेल है, जो सिंह के समान या लॉयन के समान है। थर्ड है महात्मा, महान है जो आत्मा, जैसे कि हम ये महात्मा शब्द जनरली गांधी जी के लिए यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ कर्मधारय की बात है, तो इसीलिए हम सिर्फ महान आत्मा, महान है जो आत्मा, इतना ही करेंगे। फोर्थ है परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, जो ईश्वर, जो गॉड है वो परम यानी बहुत ही सुप्रीम है, उसको बोलेंगे परमात्मा। फिफ्थ मृग नयन, मृग के समान नयन, मृग यानी हिरन और नयन यानी आंखें, जिसकी आंखें हिरन के समान है वो। मृग लोचन। सेवेंथ कमल चरण, यानी कमल के समान चरण, चरण यानी कि पैर, और कमल यानी लोटस, तो उस जो पैर है वो एकदम कमल की तरह मुलायम, नाजुक और दिखने में कमल की तरह हो, उसे कहते हैं। चंद्रमुखी, चंद्र यानी चांद और मुखी यानी मुख, चेहरा, तो जो चंद्र के समान मुख, जो चेहरा चंद्र के समान है उसे कहते हैं चंद्रमुखी। तो आज हम लोगों ने पढ़ा समास क्या है, समास के कितने प्रकार हैं। तो लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको अगर किसी भी और सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगी कि जितना भी जल्दी हो सके हम आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर सकें। थैंक यू, बाय बाय, स्टडी वेल।